आप मार्केट को अच्छे से नोटिस करो। मार्केट में यहाँ से मार्केट ने पूरा कैरेक्टर चेंज करके एक सेलिंग मोमेंटम दिखा रहा है और इसके बाद मार्केट यहाँ पे आता है और वापस उसी जोन से एक फिर वापस से सेलिंग आती है। बट यहाँ पे क्या हुआ, ज्यादा सेलिंग ना कर एक छोटी सी सेलिंग आती है और एक सपोर्ट पे आके रुकती है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसको एक बाइंग कैंडल के साथ इस रेंज को ये ब्रेक करता है। ठीक है, ब्रेक करने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक इसको हम ये एक स्ट्रक्चर बना रहा है और उस स्ट्रक्चर को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। अब इसके ट्रेड लेने के पीछे क्या साइकोलॉजी आपको होनी चाहिए, आपका टारगेट इसमें क्या रखना है, तो ये सब चीजें आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। क्रिप्टो लर्निंग सीरीज में आज जो हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं कप एंड हैंडल पैटर्न को। ठीक है, इसमें जानेंगे कि ये स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, इसको हम कैसे मार्केट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साथ ही हम देखेंगे इसमें साइकोलॉजी क्या होती है, जो स्मार्ट मनी होती है यहाँ पे इस पैटर्न में लगते हैं उसकी साइकोलॉजी क्या होती है। ठीक है, इसके साथ ही आपको ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है, इसकी क्या स्ट्रेटेजी आपको डिसाइड रखनी चाहिए, आपको बनाकर रखनी चाहिए, वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और साथ ही अगर आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो सीखना चाहते हो तो रोज तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट में दिखता कैसा है। देखो कप कैसा होता है, हमारा कप हमेशा ये ऐसा होता है कप। ठीक है, और उसका ये हैंडल होता है। तो सेम ये भी मार्केट में कुछ ऐसा ही दिखता है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि मार्केट में कैसे बनता है। तो देखो मार्केट में इसको दिखाने के लिए मैं आपको ये मानता हूँ, ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन था। अगर मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा, तो अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा तो ये क्या होगा, सपोर्ट का काम करेगा। तो हमारा मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से नीचे से ऊपर आ रहा है इस केस में। ठीक है, मार्केट आ रहा है, मार्केट इस लेवल पे जाता है और मार्केट में यहाँ से फिर वापस से मार्केट एक सेलिंग प्रेशर बनाता है और मार्केट डाउन साइड में मूव करता है। ठीक है, और यहाँ से करता करता फिर एक कहीं ना कहीं सपोर्ट बनाता है मार्केट। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट बनाया और मार्केट वापस से अप साइड में मूव करता है। ठीक है, और मूव करने के बाद वापस इसी रेजिस्टेंस जोन पे जाता है। अब इस रेजिस्टेंस जोन पे जब भी मार्केट जाता है तो मार्केट क्या करता है, इसके बाद मार्केट वापस से सेलिंग प्रेशर दिखाता है। बट इस केस में यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, जो सेलर्स थे, ठीक है, वो मार्केट को ज्यादा दूर तक ट्रेड नहीं कर, नीचे नहीं बेच पाते। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, अब ये यहाँ से वापस से बाइंग स्टार्ट हो जाती है इसी जोन से। ठीक है, अब देखो ये मिल रहे स्ट्रक्चर से। ठीक है, ये तो हमारा एक राउंड शेप का वो हो गया। ठीक है, जो कप होता है, और इसके बाद ये हो जाता है हमारा हैंडल। ठीक है, ये ऐसा पैटर्न आपको मार्केट में जब भी दिखे उसको ही हम कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, और जब ये इसको ब्रेकआउट करता है तब हम इसमें एंट्री बनाते हैं। ठीक है, कुछ केसों में, कुछ केस में हम जो ये नीचे आया मार्केट यहाँ पे, हम उस यहाँ पे भी एंट्री बना लेते हैं। तो दोनों ही केस हम लाइव जब एग्जांपल सिखाऊंगा मैं आपको, उसमें मैं आपको दिखा दूंगा कौन से केस में आपको कहाँ एंट्री करनी है, कौन से केस में आपको इसको ब्रेकआउट करने के बाद एंट्री करनी है। ठीक है, तो अब इसके बाद तो ये हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न होता है। अब इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, लाइव एग्जांपल देखने से पहले आप इसके रूल देख लो। ठीक है, रूल्स नोट कर लो। ठीक है, रूल्स नोट कर लो। सबसे पहले नंबर, स्ट्रक्चर को पूरा बनने के बाद, ठीक है, एक नंबर पे लिखो कप एंड हैंडल पैटर्न को कंप्लीट बनने के बाद ही हम ट्रेड लेना चाहिए इसमें। ठीक है, लोग क्या करते हैं यार, यहाँ से कप एंड पैटर्न पहले ट्रेड लेना, पहले कभी स्ट्रक्चर प्रॉपर बनने के बाद हर ट्रेड, कोई भी स्ट्रेटजी कोई सी भी पैटर्न के बेस पे आप लेते हो तो वहां पे आपको स्ट्रक्चर प्रॉपर बनने के बाद ही। ठीक है, दूसरा एसएल और आपका टीपी पहले आप डिसाइड करो। अगर आपका एसएल इसमें अगर 5 पॉइंट का है तो आपका जो टारगेट मिनिमम 10 पॉइंट का मिल रहा है तो आपको ट्रेड में एंट्री लेनी चाहिए। ठीक है, मैं इसी पैटर्न के लिए नहीं, मैं नॉर्मल जो आपको रूल रखने हैं वो दे बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद जब 1:2 1:2 या 1:3 मिल रहा है तो उस ट्रेड में आप एंट्री कर सकते हो। अगर एसएल कैपेसिटी से बाहर हो रहा है तो उस ट्रेड को आपको नहीं लेना है, ध्यान रखना। ठीक है, कोई भी अगर एसएल, दूसरा ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले, ठीक है, ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले ट्रेड का पूरा प्लान होना चाहिए आपके पास। ठीक है, अब पूरा प्लान लिखित में नहीं होता। जब आप लाइव मार्केट में बैठते हो तो लाइव मार्केट में आपको लिखने की टाइम नहीं मिलता जब मार्केट चल रहा होता है, पर आपके दिमाग में पहले से होना चाहिए क्या क्या, एसएल, टीपी, ठीक है, और एंट्री। सबसे पहले एंट्री, क्योंकि जब भी तो एसएल और टीपी तो बाद में आएगा ना, पहले एंट्री। ठीक है, कि भाई हमें एंट्री इस लेवल पे करनी है, यहाँ से हमारा इतना एसएल रहेगा और इतना हमारा टारगेट रहेगा। अब चलते हैं इसका लाइव एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको और भी अच्छे से चीजें समझ में आएगी। देखिए मार्केट में यहाँ से अच्छी खासी बाइंग आ रही थी, आप अगर इस जोन पे देखेंगे तो मार्केट में एक शार्प बाइंग आई है। ये देखो, ये जो शार्प बाइंग आई है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस लेवल से मार्केट में वापस से रिजेक्शन आया और एक मार्केट में सेलिंग प्रेशर बना। ठीक है,
अब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया, देखो मैंने आपको बताया मार्केट डाउन साइड में, अब कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट तो लेगा ना। अब देखो सपोर्ट पे, देखो यहाँ पे देखो सपोर्ट में, अगर देखो दो चीजें बताऊंगा मैं आपको, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना। अगर आप सपोर्ट पे यहाँ पे देखोगे तो इसको अगर आप नोटिस करते हो तो ये पैटर्न मैंने आपको कैंडलस्टिक पैटर्न में बताया था अच्छे से कि ऐसा पैटर्न हम क्या बोलते हैं, इसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। और अगर एक ग्रीन कैंडल इसके 50% के ऊपर क्लोज करती है तो, और इसने ऊपर क्लोज भी किया तो हमारा एंट्री यहाँ पे बनती है इसमें, ठीक है। एक ट्रेड बता रहा हूँ मैं आपको एड बोनस पॉइंट में, और ऐसा लाभ का होता है। इसके बाद आप देख सकते हो जो आपका टारगेट मिलता है आपको। बट अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, कप हैंड हैंडल पैटर्न की, तो हम उसी के बारे में सीखेंगे। यहाँ से मार्केट में बाइंग साइड का एक मोमेंटम हो रहा है, आप यहाँ पे देखो, ठीक है, बाइंग साइड का मोमेंटम हो रहा है। उसके बाद अगर आप मार्केट को देखोगे तो यहाँ से मार्केट वापस इसी रेजिस्टेंस जोन पे आ गया, ठीक है। मार्केट इसी रेजिस्टेंस जोन पे आने के बाद मार्केट में वापस से देखो यहाँ से रेजिस्टेंस जोन से सेलिंग आ रही है, ठीक है। मार्केट में सेलिंग आ रही है, और मार्केट में देखो सेलिंग आई पर ज्यादा बड़ी सेलिंग नहीं आके यहीं पे एक जोन पे जाके एक सपोर्ट बना लिया। और इसको अगर आप देखें तो मार्केट यहाँ पे आके एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब देखो कप एंड एनएल पैटर्न में क्या हुआ, ये रेंज यहाँ तक है, ठीक है, आपकी इस हाई तक। तो इस हाई पे आपकी एंट्री बनेगी, ठीक है। और इसके नीचे थोड़ा सा नीचे ऐसा होगा। अब टारगेट जो होगा दोस्तों, ये जो टारगेट होगा इसका आपको मिनिमम 1:2, ठीक है, मिनिमम 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो, ठीक है, या फिर 1:3, ठीक है। 15 मिनट के टाइम में आप 1:3 है, मैंने आपको पहले समझा था, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में 1:2। तो इसमें आपको टारगेट और एसएल 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 का हमेशा, वैसे आपको एक चीज और बता देता हूँ मैं, टारगेट क्या है, कभी कभी हम इसके हाइट के बराबर भी रखते हैं। तो अगर आप यहाँ से इसकी हाइट देखते हो तो हाइट के बराबर भी आपका टारगेट मिल गया, ठीक है। और अगर आप हाइट के बराबर टारगेट रखते हो या फिर ट्रेलिंग एसएल का यूज करते हो तो देखो क्या हुआ, यहाँ से हमारा एंट्री बनी है, ठीक है। या फिर आप अगर इसका ब्रेकआउट देखते हो, इसके ब्रेकआउट पे, इसका ब्रेकआउट क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। इसके ब्रेकआउट पे क्या हुआ, मार्केट में देखो ये कैंडल क्लोजिंग हुई है यहाँ पे, ठीक है, ये बड़ी कैंडल बनी है, तो हम क्या है एंट्री कर लेंगे इसी कैंडल में। और कैंडल अगर धीरे धीरे आ रहा है, मार्केट ऊपर नीचे करता हुआ धीरे धीरे आ रहा है, जब तक ये इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करता, ठीक है, तब तक आप इसमें एंट्री नहीं ले सकते। कैसे, मान लीजिए मार्केट जैसे ये नीचे गया, एक रेड एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन ऐसे बनाते हुए, ठीक है, और यहाँ पे जाके इसे रुक गया और एक शार्प बाइंग कैंडल बना दी। अगर सेम इसका उल्टा होता है, एक रेड एक, तो इसके बाद हम देखते कि वापस से ट्रैप कर सकता हमें, इसलिए हम इसके ऊपर कैंडल क्लोज होने के बाद इसमें एंट्री करते हैं यहाँ पे। और हमारा टारगेट वही, या तो इसकी हाइट या मिनिमम 1:2 5 मिनट के लिए, 1:3 हमारा 15 मिनट के लिए होता। वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं मेरे को। और ये कप एंड हैंडल पैटर्न जब भी मार्केट में बनता है तो एक शानदार ट्रेड आपको देखने को मिलेगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।